हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। दासगढ़ू, सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ नौकरी करो। इतना क्या प्यार उमड़ा है अपनी पत्नी पर कि जन्मदिन पर उसने तुमसे तोहफा मांगा और तुमने हमारा मकान ही उसके नाम पर कर दिया। साईं बाबा को हमें रोकना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, साईं बाबा को शिरडी छोड़कर नहीं जाने देंगे। शिरडी तो मेरी आत्मा है, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। द्वारिकानाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए, सबका मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोला? मैं बोला वैद जी। साईं तुमको देखने तरसे हम दिन रात। कृपा हुई जब आपकी तो धोए चरण ये। बस बस खुशाल चंद, बहुत हो गया। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, यहाँ आकर आपने हमें धन्य कर दिया। आज हमारा जीवन सफल हो गया। आपने हमारा उद्धार कर दिया। बहुत बोलता है तू खुशाल चंद, बहुत बोलता है। श्यामा, महालसापति, इसके पिता मेरे मित्र थे। साईं बाबा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है मालसापति जी। आप भाग्यशाली हैं। आज सुबह ही हमने आपका स्मरण किया था
साईं बाबा, तभी साईं बाबा बार बार कह रहे थे हमें राहता जाना है, राहता जाना है। महालसापति, श्यामा, भाई इन दोनों ने मुझे क्यों याद किया पता है? नहीं? भाई खुशहाल चंद पिता बन गया है, पिता। अल्लाह। साईं बाबा, हम अपने बच्चे को आपके पास शिरडी लाने ही वाले थे। आपके आशीर्वाद के लिए। पहले बच्चे को देख लें। क्या जल्दी है साईं बाबा? पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बाद में मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। खुशहाल चंद, पहले बच्चे को झूले से लेकर आओ। खुशहाल चंद, मैं बोल रहा हूं ना कि बच्चे को उठाकर लाओ मेरे पास। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। खुशहाल चंद, बच्चे को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! साईं बाबा, अगर आज आप यहाँ ना होते तो मेरा बच्चा। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। खुशहाल चंद, इस बच्चे का नामकरण किया है तूने? नहीं साईं बाबा, लेकिन अब करूंगा। अच्छा, इस बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है साईं बाबा। ये आपका प्रसाद है हमारे लिए, इसलिए हम इसे साईं प्रसाद कहेंगे। साईं प्रसाद। साईं प्रसाद, साईं प्रसाद, साईं प्रसाद। अरे सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, हम तुम्हें यही कहने आया है, तुम्हारा भला इसी में है कि कालू भील को लूटे हुए सामान के साथ जितना जल्द हो सके अरेस्ट कर लो। हम तुमको 1 महीने का मौका देता है। अगर तुमने कालू भील को 1 महीने के अंदर अंदर अरेस्ट नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकार की ओर जा सकता है। खुशहाल चंद, मेरे भक्त मुझसे कितनी भी दूर हों, जब भी वो मुझे याद करते हैं तो उनकी रक्षा के लिए मैं तत्काल वहां पहुंच जाता हूं। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं। लेकिन कभी-कभी मुझे अपने भक्तों के अहंकार का दमन भी करना पड़ता है, और कभी-कभी मेरे भक्त मुझसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना भी पड़ता है। आपके सामने भोजन पड़ा है, भोजन कीजिए। देखा खुशहाल चंद कैसे डांटते हैं,
कभी कभी तो इनकी डांट से मेरा पेट ही भर जाता है। अरे ये क्या है? ये भोजन है। इतना सारा भोजन मैं खाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। आज आपने हमारे बच्चे की रक्षा की है। इससे हमारे दिल में जो खुशी हुई है उसे हम शब्दों में नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे दिल में आया कि आज इस खुशी में हम सारे राहता को शामिल करें। आज हमारे राहता में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ये खाना सारे गांव वालों के लिए है। वाह खुशहाल चंद, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सबकी दुआएं लगेंगी तुम्हें। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है वो असल में मुझे ही खाना खिलाता है। साईं बाबा, ये प्रसाद मेरे साईं प्रसाद पर कृपा करने का है। इसे गांव वालों में बांटने की आज्ञा दीजिए। ओ लो 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 लो। नहीं बेटा नहीं। खुशहाल चंद जी, बस हम सामान लेकर निकल ही रहे हैं। मैं आपको घर से निकालने नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप दूसरे घर का प्रबंध कर लीजिए और तब तक आप लोग यहीं रहिए। नहीं खुशहाल चंद जी, ये घर अब हमारे लिए पराया हो गया है। हम खेत में ही जाकर रह लेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे। ये लीजिए। जैसी आपकी इच्छा। पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। माँ जी मत निकालिए, एक बार उन्हें आने दीजिए। फिर माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी माँ जी? माँ जी मुझे मत निकालिए। आंखें होकर भी हम कितने अंधे हो गए थे। शकुंतला जैसे हीरे को हमने कांच समझा और पार्वती जैसे कांच को हमने हीरा। घर तो बहुत अच्छा है दीदी। किसका है? शकुंतला का और तुम्हारा। तुम दोनों के लिए रतन जी ने ये घर खरीदा है। दीदी, हमसे कोई भूल हुई है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप हमें अपने से अलग जो करने जा रहे हैं। दीदी, हमें नया घर नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। घर में रहने वाला परिवार चाहिए। आपके साथ रहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ससुराल में ही हूँ, अपनी जेठानी और जेठ जी के साथ हूँ। यहाँ इस घर में रहूंगी तो अपना मायका और ससुराल दोनों खो दूंगी दीदी। हाँ दीदी, आप हमें अपने साथ ही रखेंगी तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कृपा करने वाला ईश्वर है गोपाल। शकुंतला दीदी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी सासू माँ का नसीब अच्छा नहीं, जो वो लोग तुम्हें पहचान नहीं सके। तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे, है ना रतन जी? बिल्कुल। यास्मीन, तुमने जीवन में पहली बार अच्छा सोचा है। क्या? पिताजी, भैया वापस आ गए। अगो भाई,
हाँ? क्या वापस आ गए? हाँ। वो आ गया। अरे मूर्खों, कौन आ गया? साईं बाबा। आने दो, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी, आए? आपने ठीक कहा वैद्य जी। वो साईं हमेशा मोक्ष मुक्ति की बातें करता है ना। हम उसे शिरडी के लोगों के सामने ही मोक्ष दे देंगे। जेवा जी। भगवान, बैल को शराब पिला दी है, मगर वो अभी से बेकाबू हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बांध कर रखा है। आप जब इशारा करेंगे मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन द्वारिकानाथ जी, वो शराबी बैल उस ढोंगी साईं बाबा को पहचानता तो नहीं है। राम राम राम, वो अपने सींग से दूसरे को भी तो मार सकता है। नहीं वैद्य जी, आपने उस साईं बाबा को नहीं पहचाना। जब वो बैल सबको सींग मारने के लिए दौड़ेगा तो सब भाग जाएंगे, लेकिन वो साईं बाबा नहीं भागेगा। वो उस शराबी बैल को रोकने की कोशिश करेगा और बैल उठा लेगा अपने सींगों पर उस ढोंगी साईं बाबा को। हाँ? फिर ना रहेगा वो साईं, ना रहेगा बाबा, सबका मालिक भैया भैया तात्या। भैया। बाबा, लक्ष्मी, हम सब आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। साईं बाबा आपके बिना कितना सूना लग रहा था यहाँ। बाबा आ गए। मुझे तो लग रहा है मेरे प्राण लौट आए। मेरे प्राण तो मुझे छोड़कर जाने वाले। अरे लक्ष्मी। क्यों वैद्य जी, मैंने कहा था ना, सब भाग जाएंगे। लक्ष्मी हट जाओ। मैं साईं बाबा को बचाऊंगी। नहीं, साईं बेटे, साईं बाबा, बाबा हट जाओ। साईं बाबा, बाबा हट जाओ। अरे हटो। बाबा हट जाओ। साईं। साईनाथ, दूर चले जाइए वहां से। वो साईं बाबा सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। बाबा, बाबा अरे पांड्या, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? मेरे भक्तों को डरा रहा है तू? हाँ? नहीं, जानता है तू कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोबारा ऐसा कभी मत करना। जा जा।
द्वारिकानाथ जी, हमारी ये चाल भी नाकाम हो गई। अरे द्वारिकानाथ जी, वो बैल हमारी तरफ आ रहा है। अरे रुकिए। चलो। देख क्या रहे हो? उठाओ। अरे तुम चुप रहे। अरे भगवान, मैंने क्या किया? अरे तूने इस बैल को शराब पिलाई यार। बैल का दिमाग घूम गया था। वैद्य जी, घर ले चलिए इनको। अरे धीरे। अरे साईनाथ। महालसापति, कुछ कहना चाहते हो? साईनाथ, हम डरपोक हैं, हम स्वार्थी हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपको छोड़कर भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है रे। लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की को कभी भी रोना नहीं चाहिए। हाँ? तुमने तो आज वो काम कर दिखाया है जो गांव का कोई आदमी नहीं कर सका। एक अच्छा सबक सिखाया तूने सबको कि गुरु पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। गुरु पर विश्वास करोगे तो वो तुम्हें हर संकट से छुटकारा दिला देगा। सबका मालिक एक है। अब कैसी है मैना बेटी? बुखार वैसे का वैसा ही है। कब से पट्टी लगा रही हूँ, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैद्य जी की दवा का भी कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो परेशानी लड़के और लड़के की घर वालों की है। वो अभी देखने आने वाले ही हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा ने आपको उदी दी है ना? हाँ। कहाँ है? मैंने उदी का महात्मा सुना है। हम उदी को पानी में मिलाकर मैना को पिलाते हैं। ये है। जय साईं बाबा। मैना बेटी, ये लो। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। आइए। हमारा घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। भाई साहब, घर में कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही है। घर में कोई नहीं है। वो क्या है कि अजी सुनिए जी, जरा अंदर तो आइए। आप लोग पानी पीजिए, मैं अभी आया, अभी आया।
सब साईं बाबा की उदी का चमत्कार है। मैना बेटी का बुखार उतर गया। नाना साहब, हमें आपकी बेटी मैना बहुत पसंद है। उदी के माध्यम से मैं अपने भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं और दक्षिणा लेकर त्याग की। दक्षिणा लेकर मैं अपने भक्तों के भोग अपनी झोली में लेकर खुद भोगता हूं। उदी द्वारा मैं ये संकेत देता हूं कि जो कुछ भी है उसका है, जिसे हम मालिक कहते हैं। लेकिन हम जो हमारा नहीं है उसे अपनाने के स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनों से ही झगड़ते हैं। क्यों हम अपने पापों की राशि बढ़ाते हैं? क्यों? संतों की कृपा दृष्टि लो, उदी को अपने मस्तक पर धारण करो, इसे तीर्थ बनाकर पी जाओ। इसके आध्यात्मिक प्रभाव से स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ होगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। सबका मालिक एक है। भगवान ठीक हो जाएगा। डालेगा क्या? आराम से कर रहा हूँ। कौन सी शराब पिलाई थी? उस बैल को कौन सी शराब पिलाई थी? अरे राम राम, अरे द्वारिकानाथ जी, अब कैसा है आपका दर्द? अरे काहे का दर्द? उसे मैं ही मिला था। जल्दी से कोई पीड़ानाशक दवाई। द्वारिकानाथ जी, आप कहे तो साईं बाबा को बुला दूं? क्यों? साईं बाबा ने सिर्फ बैल को देखा और उसे शांत कर दिया। हाँ, वो द्वारिकानाथ जी की कमर को देखेगा तो इनकी कमर का दर्द भी शांत हो जाएगा। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो, तुम दोनों मेरे चेले हो या दुश्मन जो उस ढोंगी साईं बाबा का महात्म्य बढ़ाना चाहते हो? आप बार बार हमें ही क्यों डांटते हो? हाँ, बैल को शराब इन्होंने पिलाई थी, हमने थोड़ा ही पिलाई थी। बैल ने सींग मार के द्वारिकानाथ जी को गिराया, हमने थोड़ी। रामो, अब ये बैल तुम दोनों को मारेगा। ओम ह्रीं बीं क्लीं सूर्याय नमः। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं,
उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है। बच्चों, नाना साहब चंदोरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मेहनताई के घर चलते हैं। उस मूछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो, चलो चलो, चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहब के घर का पता नाना साहब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं। घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे। मूंछों वाली औरत कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति, श्यामा, दासगढ़ू बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे। सर, यही है कालू भील। इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। श्यामा, महालसापति, आज दासगढ़ू मेरी नौकरी करने आ रहा है। नाना भी आएगा, नानी और मैना बेटी भी आएगी। आज तो उत्सव का दिन है। आज मेरे कई भक्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। हाँ, देखो, आ गए सबके सब। सत्य है, साईनाथ को दिव्य दृष्टि है। हाँ, वो सब जानते हैं। करने और करवाने वाले तो आप हैं साईं बाबा। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए
उसका तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप ही ने मेरे लिए वर चुना, आप ही ने मेरी शादी तय की और मेरा भविष्य भी आप ही बनाने वाले हैं। मैं कृतज्ञ हूँ साईं बाबा, मैं कृतज्ञ हूँ। बस बाबा, एक विनती है आपसे, आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह हमारे परिवार पर बनी रहे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा, आपको मैना की शादी में आना होगा। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। ये मैना की शादी की निमंत्रण पत्रिका है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। ऐसा कैसे साईं बाबा? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम फौजदार के पद के मोह में फंस गए हो गड़ू। इस मोह माया से बाहर आ जाओ। श्यामा, महालसापति, नाना, तुम्हें पता है, अनेक प्राणियों को पैदा करने के बाद भी ईश्वर का दिल नहीं भरा और उसने मनुष्य प्राणी को उत्पन्न किया। ये मानव ईश्वर की अद्भुत रचना है, परंतु कृतज्ञ होने की आराधना करने की बजाय मोह माया के अधीन हो गया। जानता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं, फिर भी अपने मन की बात ईश्वर से छिपाता है। क्यों गड़ू? तुम्हारी मर्जी गड़ू, लेकिन याद रखना, ईश्वर के चरणों में शरण लेने में ही तुम्हारी भलाई है। सबका मालिक एक है। ये क्या कर रही हो तुम शकुंतला? दीदी, आपकी सेवा कर रही हूँ। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पैर मत दबाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों दीदी, मैं ठीक से पैर नहीं दबाती। शकुंतला, तुम समझती क्यों नहीं? अपने गुणों को समझो, तुम किसी से छोटी नहीं हो, बल्कि अपने स्वभाव से तुम बड़ों से भी बहुत बड़ी हो। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है, उसके लिए मुझे तुम्हारे पांव दबाने चाहिए। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हो, थक जाती होगी। जाओ, गोपाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, 9 बजने को आए हैं। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या क्या कहा तूने?
ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम के सिवा करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? रो क्यों रही हो तुम डिक्री? पहले तुम रुलाती हो यास्मीन, फिर पूछती हो रो क्यों रही हो? नहीं नहीं साहिब जी, दीदी तो फूल जैसी कोमल है, वो किसी को रुला ही नहीं सकती। मुझे ही अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आप दोनों तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि पगली खुद भी रोती है और हमें भी रुलाती है। यास्मीन, जब अपने लोग दर्द देते हैं तो वो दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। लगता है इनके परिवार वालों ने शकुंतला और गोपाल को बहुत सताया है। दूसरों को दुख देने वाले को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। उन्हें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। माँ, बेटा, तू ठीक था ना बेटा? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? हमारा घर नहीं रहा, हमारा परिवार उजड़ गया। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ माँ? कौन सा जुनून सवार था मेरे सर पर जो मैंने आप दोनों का साथ देकर अपने छोटे भाई और भाभी पर अत्याचार किया। ये सब जो हम भुगत रहे हैं ना माँ, ये सब हमारे उन कर्मों की सजा है। याद है मैंने गोपाल को एक दिन कहा था, खेत में हल चलना चाहिए, बैल नहीं है तो बैल की जगह वो हल चलाए। और आज वो सब मैं कर रहा हूं। गलत नहीं कहा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। पता नहीं और क्या क्या भुगतना बाकी है हमारे लिए। जो अभद्र व्यवहार करते हैं उनका जीवन दुष्कर हो जाता है। जो सत्कर्म करते हैं ईश्वर सदा उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक है। मैना बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है और इसे हर किसी का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा ने कहा है हर किसी में ईश्वर होता है। अगर हम पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं तो इस भिखारी में क्यों नहीं।